Vijayadashami is a festival of spirituality, warriors and femininity. तो इसकी जो 3 एंगल्स हैं, एस्पेक्ट हैं, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। विजयादशमी, दशमी का मतलब होता है 10th, जो हिंदू कैलेंडर है उसकी जो जिसको आप तिथि बोलते हैं, तिथि और कुछ नहीं, इट्स अ डेट है। उर्दू में तारीख बोलते हैं, इंग्लिश में डेट बोलते हैं और संस्कृत में तिथि बोलते हैं। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के जो 10th डेट है जो सेलिब्रेट होता है, आश्विन मास की जो 10th डे है उसको विजया कहते हैं, क्योंकि जो नक्षत्र जिसके बेस पर ये डे होता है वो विजया नक्षत्र है। विजय मतलब विक्ट्री। पहली चीज है कि जो नवरात्र होता है वो 9 दिन तक की जो फेस्टिवल कहें या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहें, उसकी कल्मिनेशन होता है 10वें दिन, 10th डे, दैट इज द विक्ट्री। ये जो 9 दिन तक हमने प्रैक्टिस की स्पिरिचुअलिटी की, और स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस का क्या अर्थ है? कंट्रोलिंग आवर सेंसेस एंड माइंड, प्यूरिफाइंग आवर माइंड, बॉडी, स्पीच, एवरीथिंग, उसी को स्पिरिचुअलिटी की बेसिक प्रैक्टिस कहते हैं। 10वां दिन मानो हमने उसमें जीत हासिल की, तो इसीलिए विजयादशमी है। तो ये कब पड़ता है? ऑटम सीजन में, शरत ऋतु जिसको कहते हैं। जितने भी अमेरिका में तो 4 सीजन्स मोस्टली होते हैं, पर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 6 सीजन्स होते हैं ना, 6 सीजन्स होते हैं। पर दुनिया में किसी भी देश में कहीं 2 सीजन्स हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 6 हैं। जितने भी सीजन्स हैं उनमें जो सबसे प्लेजरेबल सीजन्स होते हैं वो 2 माने जाते हैं, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन नेचर को आप देखेंगे और ह्यूमन नेचर को भी आप देखेंगे। ह्यूमन नेचर क्या, कोई भी लाइफ हो, एनिमल्स हो, मनुष्य हो, किसी के देखेंगे तो उसमें जो जैसे पूरा नेचर जो है कलरफुल रहता है, तो हमारे आपके माइंड भी कलरफुल होता है। तो स्प्रिंग इज रिलेटेड टू यंग, यूथ, रोमांस, इससे रिलेटेड। इसीलिए हमारी जो फेस्टिवल है वो भी स्प्रिंग में इसी तरह के होते हैं। होली है ना, जिसमें मस्ती हो। और शरत काल जो ऑटम सीजन है, आप देखेंगे पिक्चर से, आप आसमान को देखेंगे बहुत क्लीन दिखेगा। आप पानी को दिखेंगे, इवन जो गटर के पानी में भी है उसमें भी थोड़ी क्लीनिनेस आती है, क्लैरिटी आती है। और ह्यूमन बींग से लेकर जो एनिमल्स हैं, ऐसा माना जाता है कि उनका मन भी इन दिनों काफी, क्योंकि हमारा जो जो बॉडी और माइंड है वो भी नेचुरली कुछ हद तक नेचर के साथ सिंक्रोनाइज होता है। वो अलग बात है कि हम सोशल लाइफस्टाइल के कारण उसके उल्टा जाते हैं, तो नेचुरली हमारा मन इन दिनों काफी शांत रहता है, बिल्कुल उसी आकाश की तरह, पानी की तरह। इस शब्द का, इस सीजन का नाम ही शरत है, क्लैरिटी, क्रिस्टलिटी। इसीलिए जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं ना, किसी टॉपिक के मास्टर्स होते हैं, जिनकी डीप स्टडी होती है, उसको संस्कृत में कहा जाता है विशारद। विशारद मतलब समवन विजडम इज लाइक शरत ऋतु। मतलब इतनी क्रिस्टल क्लियर होता है कि वो किसी भी टॉपिक में डीप तक जाकर समझ सकता है, उसको विशारद कहते हैं। तो ये जो शरत काल की जो निर्मलता है, जो 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 प्यूरिटी है, इसी को हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने इन्हीं दिनों मोस्ट ऑफ जो फेस्टिवल्स, जो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से रिलेटेड है, जो साधना से रिलेटेड है, सब फेस्टिवल इन्हीं दिनों पड़ते हैं। और जब जनवरी के बाद जो स्प्रिंग में जितने मस्ती वाले फेस्टिवल हैं, वो सब आपको उन्हीं स्प्रिंग सीजन में पड़ते हैं। तो नवरात्रि इज ए फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हम अपने आप को 9 दिन तक फिजिकली, मेंटली अपने शरीर को, मन को शुद्ध करें, परमात्मा की भक्ति में डुबोएं।
इसी के लिए शब्द है उपवास। उपवास का क्या अर्थ है? पास होना। किसके पास होना? परमात्मा के पास होना। और जब आप कभी किसी चीज में डूब जाते हैं ना, परमात्मा तो सब जगह है, उसके पास आप कैसे होंगे? वो तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। जब आप मेंटली उसके प्रति आपका अटेंशन जाता है, तो अटेंशन जाने से आप फील करते हो कि परमात्मा भी मेरे पास है। ये जो फील करना कि परमात्मा मेरे पास है, इसके लिए जो एफर्ट्स है, उसी को कहते हैं उपवास, उपासना। व्रत मतलब डिटरमाइंड करना कि मुझे भगवान के पास होना। ये नवरात्र के व्रत है। पर मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाऊंगा नवरात्र की उपवास हम कैसे करते हैं। क्या है कि मैं कल गूगल में टाइप किया नवरात्र उपवास, मुझे ये फोटो मिला। और सिर्फ ये नहीं, ये मिला और ये भी मिला। ये सब वही है जो आप खाते हो, जो नवरात्र करते हैं। साबूदाना की खिचड़ी और वो कौन सी पूड़ी। अब अगर ये उपवास है, अब वो डिक्शनरी बदलनी पड़ेगी भाई। फिर हेवी खाना किसको कहते हैं? तो उपवास सिर्फ खाना छोड़ने का नाम भी नहीं है कि आप भूखा रहो तो उसको उपवास कहते हैं। फास्टिंग जिसको आप कहते हैं, फास्टिंग एक आयुर्वेद में है, जो मेडिकली जिसका अलग यूज है। आप अगर बीच बीच में फास्टिंग करते हैं, आपकी स्टोमक क्लीन होता है, आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिलती है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर जो स्पिरिचुअल फास्टिंग है, उसमें खाना छोड़ना एक सुपरफिशियल चीज है। फास्टिंग के लिए जो शब्द हमारे वहां है, वो वो है उपवास। और उपवास में कहीं खाने से रिलेटेड कोई शब्द नहीं। वास मतलब रहना, बैठना, उप मतलब क्लोज। तो जब आप अपने आप को पूरी तरह फिजिकली मेंटली इन्वॉल्व कर देते हैं परमात्मा को, भगवान को पाने के लिए, आप सुबह से शाम तक मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपना काम भी करते हैं, पर मैक्सिमम टाइम इसमें आप सेलिब्रेट टाइम देते हैं। तो वो उपवास है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और उससे आप अपने बॉडी, माइंड और इन सबको प्यूरिफाई करते हैं। खाना छोड़ना इसीलिए कि आप अपने लालच पर भी कंट्रोल करना सीखते हैं। केवल लालच नहीं, जो भी सेंसुअल एंजॉयमेंट है, उनको रेगुलेट करने का नाम उपवास है। और हमने दोनों एक्सट्रीम अपना लिया। कुछ लोगों ने पूरा खाना छोड़ दिया जी, पानी तक नहीं पिएंगे, डायबिटीज हो, बीमार हो, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, पर खाना छोड़ देंगे। दूसरा है कि उपवास के नाम पर सबसे ज्यादा जो उपवास हो रहा है, ये इसके उपवास है ना। तो दबा के खाना है, अलग टाइप का खाना खाएंगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा, पर दबा के। तले हुए खाना सब ज्यादा नवरात्र में ही खाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो आप स्पिरिचुअलिटी की किसकी उपवास कर रहे हैं, किसकी क्लोज हो रहे हैं? भगवान की, या वो साबूदाना खिचड़ी और वो पूड़ी और जो भी खीर वगैरह आप खाते हैं? तो थिंक अबाउट इट। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। तो नवरात्र है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, साधना का, कि साल में एक समय निकालो। हम सब घर गृहस्थी वाले हैं, फैमिली वाले हैं, हमें प्रोफेशनल हैं, हमारे लाइफ में सैकड़ों काम है, बहुत बिजी हैं, रोज थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाते हैं। ये 9 दिन हमारा है, जिसमें हम मैक्सिमम टाइम सोच समझ के डिलिबरेटली अपने आप को परमात्मा की भक्ति में लगाएं। उसमें खाने को कंप्रोमाइज, खाना हो ना हो, हाँ सात्विक खाना खाएं, कम से कम खाएं, जितना मिनिमम खा सकते हैं खाएं, और सात्विक खाएं। ये उसकी भाव है। पर करना आपको मेडिटेशन है, करना आपको सेल्फ स्टडी है, स्वाध्याय करना है, करना आपको सेल्फिश सर्विस करना था, करना आपको एक्सरसाइज करना था, करना आपको कंटेम्पलेशन करना था। वो तो कितने लोग करते हैं, वो तो सर्वे करने से पता चलेगा। 100 नवरात्रि के व्रत करने वाले से एक भी कर जाए तो भी धन्य हो जाए, अगर इनमें से कोई कोई करता हो तो।
और जब आप इस प्रैक्टिस को 9 दिन तक करते हैं, 10वें दिन आप सेलिब्रेट करते हैं कि मैंने ये जो 9 दिन को ठीक ठीक किया, और मैं इस व्रत जो अपने नवरात्र को आप क्या कहते हैं, नवरात्र का व्रत, व्रत का क्या मतलब होता है, डिटर्मिनेशन। ये जो मैंने एक डिटरमाइंड किया था, एक वाव संकल्प लिया था पहले दिन, अब मेरा वो पूरा हुआ, तो यू सेलिब्रेट आज स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन विजयादशमी, डे ऑफ विक्ट्री। किस पर आपने विक्ट्री पाई? अपने ऊपर, अपने सेंसेस के ऊपर, अपनी माइंड के ऊपर, अपने ईगो के ऊपर विक्ट्री पाई। और जो विक्टोरियस होता है उसको क्या कहा जाता है? वीर, योद्धा, वॉरियर। आपको पता है हमारे जैन ट्रेडिशन में बड़ा इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी है। तो जितने भी स्पिरिचुअल सन्यासी होते हैं उनके मोस्टली नाम वीर से होता है। सबसे बड़ा तो तीर्थंकर महावीर है। तो जैन शास्त्रों को आप पढ़ें तो जो बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, है ना, वो उनको जो टाइटल होता है वो वीर बुलाया जाता है। वीर मतलब योद्धा, वॉरियर। लड़ाई में जो लड़ता है, जो वॉरियर योद्धा, वो शरीर का सेक्रीफाइस करता है, फिजिकली करता है। पर जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं वो उससे ज्यादा टफ होता है, वो उससे ज्यादा हार्डशिप से गुजरना होता है। और जब आप उस हार्डशिप से, टफ लाइफस्टाइल से आगे बढ़ते हैं, जीतते हैं, आप किसको जीतते हैं? खुद को जीतते हैं। ये जो नेचुरल टेम्पटेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं दुनिया में, है ना नहीं? जब आप अपने उस फिजिकल सेंसुअल प्लेजर को, उसकी जो टेम्पटेशन को जीत जाते हैं, तो आप वीर और महावीर कहलाते हैं। ये है विक्ट्री, ये है डे ऑफ विक्ट्री, 10वें दिन की विक्ट्री। 10th डे में आपने अचीव किया, इसलिए विजयादशमी। और इसको दशहरा भी इसीलिए कहा गया, 10 में 10, हर मतलब जिसको आप, चीजों को आप रिमूव करते हैं। वो बाद में राम के साथ रामायण की कास्ट कैसे जोड़ा, वो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो आपकी लाइफ में जो अलग अलग तरीके की ऑब्स्टिकल्स हैं, जो जो आपकी खुद के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो इमोशंस हैं, जैसे ग्रीड है, ईगो है, क्रुएलिटी है, लस्ट है, एंगर है, वगैरह वगैरह, जेलेसी है, अटैचमेंट है, सेल्फलेसनेस है, इस तरह के 10 चीजों को आप जब जीतते हैं तो वो है विक्ट्री, द डे ऑफ विक्ट्री। एंड द विक्ट्री डे को 10वां दिन आप करते हैं। और उसका दूसरा नाम लोकल लैंग्वेज में, दशहरा कोई क्लासिकल शब्द नहीं है, लोकल आम बोलचाल में विजयादशमी को दशहरा कहते हैं। 10 मतलब 10 चीजों को अपने रिमूव किया जाता है। तो नवरात्र का कल्मिनेशन विजयादशमी, तो इट्स ए फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री इन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। एक तो ये बात रही, जो नवरात्र की पालन करते हैं उनके लिए विजयादशमी, दशहरा का क्या सेंस है। पर दशहरा या विजयादशमी और एक कारणों से बहुत सारे भारत के हिंदुओं में सेलिब्रेट होता है, और वो है विजयादशमी एज ए फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स। यहाँ वो जो स्पिरिचुअल वॉरियर, वो तो नवरात्र प्लस 110, वो तो अलग है साधना का। ये जो फिजिकल वॉरियर्स होते हैं, प्राचीन काल में राजा महाराजे लोग जब लड़ते थे, मतलब होते थे, हमारे भारत में 3-4 महीने तक का मानसून होता है, बारिश। अमेरिका में तो मानसून सीजन नहीं है, तो वहां जो मानसून सीजन होता है। और प्राचीन काल में राजा महाराज वार की अपनी एक एथिक्स हुआ करता था। हमारे यहाँ उस पर दर्जनों बुक्स हैं वार एथिक्स पर। युद्ध के रिलेटेड भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं कि आप जब लड़ाई के मैदान में हो क्या क्या करे, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें एक रूल है कि जब सनसेट हो जाए आप लड़ नहीं सकते हो। जैसे किसी ने सरेंडर कर दिया, आप इसको मार नहीं सकते हो। आप किसी हैबिटेट एरिया में मार नहीं सकते हो। एक पर्टिकुलर जगह चूज किया जाएगा, मैदान,
है ना, उसी में ही दोनों साइड में खड़े होगे और लड़ोगे। और उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, एथिकली, जो जिसको कहते हैं धर्म युद्ध, एथिकली आप उसको लड़ते थे। तो बारिश के मौसम में उन दिनों तो ब्रिज पुल वगैरह तो नहीं होते थे, रोड वगैरह, तो लड़ाइयां बंद रहती थी। दुश्मन को भी पता है नहीं लड़ना, और जो दोस्त है उसको भी पता है। और उन दिनों की जो वेपन्स होते थे वो इतने आजकल की तरह इतने सोफिस्टिकेटेड तो नहीं थे, मोस्टली मेटल्स होते थे। बारिश में जंग लग जाए और 3-4 महीने तक जब आप उसको यूज नहीं करते, तो आप जब मौसम खत्म हुआ, मानसून के बाद क्या सीजन आता है, ऑटम सीजन, यही शरद का, तो क्षत्रिय लोग उसमें धार देते हैं। धार देना समझते हैं, उसको मांसते हैं, उसको शार्प करते हैं, शार्प करते हैं और उसको पूजा करते हैं। हमारे यहाँ ट्रेडिशन रहा है, जो जिस प्रोफेशन से रिलेटेड है वो अपने प्रोफेशन और उसके टूल्स को बहुत रिस्पेक्ट करता है। जैसे कुछ दिन पहले विश्वकर्मा पूजा थी, वो क्या चीज है, जो आर्टिसंस हैं, जो मैकेनिक्स हैं, जो कोई टूल्स यूज करते हैं, इंजीनियर्स हो और इस तरह के जो लोग हैं, तो वो अपनी जो भी टूल्स हैं उसको वो रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे जनवरी में सरस्वती पूजा आती है, उसमें उस दिन क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनकी जो टूल्स है, उनके क्या टूल्स है, बुक्स हैं, पेन्स हैं, है ना, उसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, जो जिस प्रोफेशन को बिलोंग करता है उसका जो टूल्स है वो उसको भी उतना रिस्पेक्ट करे। जैसे रक्षाबंधन में आप सुन रहे थे, वो किसानों की फेस्टिवल के रूप में होता था, गोवर्धन पर्व। उस दिन क्या होता है, जो गाय बैल वगैरह उनको अच्छी तरह नहाते हैं, धुलवाते हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान हरे घास खिलाते हैं और उनके गले से उन्हें रस्सी खोलते हैं। तो वो एक तरह वो फेस्टिवल है। इसी तरह विजयादशमी आज भी साउथ, ये पैन इंडिया फेस्टिवल है। इस तरह ये जो अस्त्र पूजा करना, वेपन्स की पूजा करना, आप केरला से लेकर कश्मीर से तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, मोस्ट ऑफ जगह आपको देखेंगे जो अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे शास्त्र कहते, में यजुर्वेद को कोट करता हूं, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यम च उचरतः सः। कोई भी नेशन, कोई भी सोसाइटी, वो तभी प्रॉस्परस होता है जब वो प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्शन फर्स्ट है, प्रॉस्पेरिटी सेकेंड है। अमेरिका अगर प्रॉस्परस है, बिकॉज इट इज वेल डिफेंडेड, वेल प्रोटेक्टेड, है ना। नहीं, जो देश जितना ज्यादा वनरेबल है वहां प्रॉस्पेरिटी उतनी कम आएगी। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म और क्षत्र, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान, नॉलेज से रिलेटेड जो पावर है, नॉलेज का पावर ऑफ नॉलेज और पावर ऑफ डिफेंस और अटैक, जो भी कहिए, ये दोनों किसी देश के लिए जरूरी है। इसलिए महाभारत में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म तभी आपको बचाता है जब वो खुद प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड वर्च्यूज कैन प्रोटेक्ट यू। अग्रतः चतुरो वेदान, पृष्ठतः सशरम धनो, इदम शास्त्रम इदम शस्त्रम शपादपि शरादपि। कि एक तरफ उनके शास्त्र हैं, दूसरे तरफ शस्त्र है। शास्त्र है किसी की ज्ञान से कोई उनको हरा ना सके, शस्त्र है कि ताकत से कोई उनको हरा ना सके। और हर सोसाइटी को दोनों चाहिए, है ना। नहीं, हमें ब्रह्म शक्ति भी चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स भी चाहिए, और हमें क्षत्र शक्ति, हमें मार्शल भी चाहिए, मार्शल पावर भी चाहिए। ब्रह्म शक्ति के आपने फेस्टिवल सेलिब्रेट की, रक्षाबंधन की, जिसको श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं, इसको स्वाध्याय पर्व। जो ब्राह्मण है, जब मैं ब्राह्मण क्षत्रिय कहूं, आप यहाँ वो शर्मा वर्मा गुप्ता वाला आप मत निकालिएगा, है ना। नहीं, वो तो क्यों है, वो उनको खुद अपने आप को जाने। पर ब्राह्मण मतलब ज्ञानी, स्कॉलर, क्षत्रिय मतलब वॉरियर, वैश्य मतलब बिजनेस या मनी मेकिंग प्रोफेशन में, शूद्र मतलब सर्विस फील्ड में। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा भविष्यति।
अगर तुम्हारा नेशन देश प्रोटेक्टेड हो शस्त्रों से, वेपन से, तभी वहां विजडम, इंटेलेक्ट, आर्ट, क्राफ्ट, नॉलेज बढ़ता है। ये हमारे पूर्वज उसको समझते थे। शस्त्रों की भी पूजा करो, शास्त्रों की भी पूजा करो, आरती उतार के नहीं, शास्त्रों को भी रेस्पेक्ट करो, शस्त्रों को भी रेस्पेक्ट करो। और वो ट्रेडिशन आज तक जो है, वो विजयादशमी के दिन हर वो व्यक्ति जिसके घर में कुछ भी है, किसी के घर में कोई डंडा तक भी है, वो उस दिन रखता है और उसको धो सुखाकर उसमें एक फूल लगा के तिलक लगाता है। जैसे सरस्वती पूजा के दिन बुक को केयर रेस्पेक्ट कर, ये हमारे कल्चर की चीजें हैं। अगर आप एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे, ये विजयादशमी के दिन प्रदर्शनी होती थी, एग्जीबिशन। जो वीर लोग होते थे, वॉरियर लोग, वो अपनी अपनी स्किल दिखाते थे। आप कह सकते हैं आज की तारीख में भारत में जो रिपब्लिक डे पैरेड होता है, अब वो दुनिया के अलग अलग देश में कोई एक डे होता है जिस दिन वो अपने मार्शल पावर दिखाते हैं। तो भारत में हम जनवरी 26 को रिपब्लिक डे के दिन ये अपनी जो भी डिफेंस सिस्टम है उसको हम दिखाते हैं, अपने लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो ये एक्चुअली अगर ट्रेडिशनल फेस्टिवल के फॉलो किया जाता तो हो सकता है मॉडर्न इंडिया में ये विजयादशमी के दिन ही होता। तो अलग चीज है, हम ब्रिटिश से आजाद होने के बाद ब्रिटिश की हर सारे कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, फिर गोरों को भगा दिया, बाकी गोरों की सारे कल्चर अपने देश में रूल रेगुलेशन सब फॉलो किया। तो अगर थोड़ी सी हम अपने कल्चर से फैमिलियर होते तो शायद विजयादशमी के दिन ही ये जनवरी 26 की पैरेड होती। तो इस तरह विजयादशमी फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स आज भी है। करोड़ों करोड़ों लोग अपने घर में, जिसके घर में जो भी छुरी डंडा जो कुछ है, या जो जो बड़े बड़े, इवन बाय द वे इवन इंडियन आर्मी में भी आज ये विजयादशमी के दिन ही आर्मी के जितने भी डिवीजन है, सब डिविजन्स में आज के दिन वो अपनी जो भी अस्त्र शस्त्र की पूजा करना, जो भी उनके रिचुअल है वो करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक इंटरेस्टिंग फेस्टिवल इसी दिन होती है, विजयादशमी, द फेस्टिवल ऑफ फेमिनिन पावर, जो मोस्टली ईस्टर्न इंडिया में और जो भी हिल एरियाज हैं, जैसे हिमाचल है, जम्मू है, साउथ में कर्नाटक वगैरह है, ईस्टर्न इंडिया की पूरा बिहार से आगे की जो भी बेल्ट है, जिसको वो ये जो 9 दिन 10वां दिन है, इसको वो दुर्गा पूजा के रूप में सेलिब्रेट करते। फेमिनिन पावर, आप कह सकें स्त्री पर्व, फेस्टिवल ऑफ फेमिनिनिटी। वैदिक शास्त्रों में देखेंगे हमें इड़ा पिंगला देवियों का नाम मिलते हैं। आगे जाकर माइथोलॉजी में हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा पावरफुल 3 डिविनिटीज दिखते हैं, वो पावरफुल कौन होता है बताइए? जिसके पास पैसा है, जिसके पास नॉलेज है, और जिसके पास मार्शल पावर है, वही जीतता है ना। हमारे माइथोलॉजिकल जो भी स्टोरीज हैं उसमें पावर के पैसा कौन कंट्रोल करता है? लक्ष्मी। और जो मार्शल पावर है वो उसकी कौन है? पर्सोनिफाइड फॉर्म दुर्गा। और ज्ञान सरस्वती। तीनों लेडी हैं। पता नहीं आप में से कौन है लक्ष्मी सरस्वती? सरस्वती तो यहाँ बहुत दिखते हैं, है ना, लक्ष्मी भी दिखते हैं, पर दुर्गाओं की बड़ी कमी है। खास करके इंडियन सोसाइटी में रियल लाइफ में दुर्गाओं की बड़ी कमी है, जिसके कारण महिषासुर बहुत बढ़े हुए हैं, बहुत बढ़ गए हैं महिषासुर। क्यों? छुई मुई होकर के रहने। अब ये दोष नहीं है, ये हमारे पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है। बेटों को कहते हैं मर्द हो, तू लड़की है तो क्या करे। हर लड़की को मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए। इवन भारत में भी आर्मी में अब जो फ्रंट में रहने वाले लड़कियां होती हैं, जो 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 हमारे आपकी फ्रंटियर को
प्रोटेक्ट करने वाले मोस्टली महिलाएं होते हैं, बीएसएफ जो होता है, बॉर्डर जो सिक्योरिटी वाले फोर्स होते हैं। तो ये हम उस कल्चर से बिलोंग करते हैं जहां का सारा पावर, वो वेल्थ हो, नॉलेज हो या फिजिकल पावर हो, उसकी जो पर्सोनिफाइड फॉर्म है, हमने उसमें एक लेडी को पर्सोनिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट किया, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। वो खास करके हमारी सोसाइटी में महिलाओं में वो अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि वो दुर्गा है जो महिषासुर जैसे गुंडे माफियाओं को मार सकती। दुर्गा बननी जरूरी है। अपनी लड़कियों को सिखाएं, बी स्ट्रांग फिजिकली, इंटेलेक्चुअली तो भारतीय लड़कियां बहुत स्ट्रांग हैं, आम लड़कियों में भी वो फिजिकल स्ट्रेंथ आने की जरूरत है। जो विवाह संस्कार होता है ना, तो उसमें जब वो मंगल फेरा, प्रदक्षिणा, या जिसको आप हिंदी में कहते हैं फेरा हो जाता है, उसके बाद एक रिचुअल है। ग्रूम है वो ब्राइड के सर पे हाथ रख के एक मंत्र बोलता है, और उस रिचुअल का नाम पता है क्या है? स्त्री गाथा। गाथा मतलब नरेशन ऑफ लेडी, वुमेन हु। और ये मंत्र है जो मैंने कोट कर रहा हूं। ओम सरस्वती, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखिएगा। सरस्वती प्रेदमिव सुभगे वाजिनीवती यान्त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रत यस्यां भूतं समभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणाम उत्तमम यश। वो कहती है कि वो जो मेरी पत्नी बनने वाली हो, मैं आज ये कसम खाता हूं, क्योंकि उससे पहले तो वो स्टूडेंट लाइफ में था, अब वो किसी स्त्री के साथ घर बसाने जा रहा है, कि इस दुनिया को बनाने में, अगर थोड़ी बहुत आप हिंदू फिलॉसफी जानते हैं, तो उसमें जो यूनिवर्स की जो मैटेरियल कॉज है, जिसको प्रकृति कहते हैं, वो एक फेमिनिन नेम से दिया जाता है, प्रकृति। और जो जो कॉन्शियस एंटिटी है उसको पुरुष कहा जाता है। तो कॉन्शियस और मैटेरियल एंटिटी, ये दोनों के मिलने से ये यूनिवर्स बनता है। तो वो जो सारा यूनिवर्स है, उसकी ओरिजिन जैसे हमारी ओरिजिन अपनी मां से है और पिता से, इसी तरह इस संसार की जो ओरिजिन है वो प्रकृति से है। और उसके लिए हमारे पूर्वजों ने डिलिबरेटली नाम, एक फेमिनिन नाम रखा, प्रकृति। जैसे प्रकृति उस फेमिनिन पावर से इस यूनिवर्स बना, और इसको कंट्रोल करने वाली हर वो चीज फेमिनिन पावर है। और मेरे अपने, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मैं आज ये ओथ लेता हूं कि मैं जिंदगी भर उस वोमेनहुड के, जो भी महिला है, उस महिलात्व का जो वोमेनहुड है, उसका मैं गुणगान करता रहूंगा। वो महिला माँ हो, बहन हो, बेटी हो या पत्नी हो, क्योंकि जिस तरह हम ऊपर से कुछ भी करो, है ना, अंदरूनी अंदर सेकेंडरी सिटीजन के रूप में, ऐसा नहीं कि हमारी सोसाइटी में ये एक यूनिवर्सल फैक्टर है, पर हमारा कल्चर तो कुछ और था। बस है कि हमें ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया जा पा रहा है। तो वो जो स्त्री शक्ति की बात है, जिसको आप इस विजयादशमी के दिन, भारत के हिंदुओं के बहुत सारे लोग इसको स्त्री शक्ति की पर्व के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसको आप कहते हो दुर्गा पूजा, और वो महिषासुर नामक दुष्ट का संहार करते हैं। तो ये जो तीन, एक नवरात्र की कल्मिनेशन विजयादशमी के रूप में, द फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, दूसरा विजयादशमी ये फेस्टिवल ऑफ वॉरियर्स, क्षत्रियों का पर्व जहां अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, तीसरा दुर्गा पूजा के रूप में जो फेमिनिनिटी है, जो फेमिनिन पावर है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। इन तीनों कारणों से आज भी भारत में विजयादशमी दशहरा के रूप में सेलिब्रेट होता है। अब आप पूछेंगे, ये सब तो बता दिया, पर जो हम जानते हैं उस पर तो कुछ नहीं बताया। हम क्या जानते हैं दशहरा और दिवाली,
कि राम ने उस दिन रावण को मारा और दिवाली के दिन लेकर आए, ये तो कुछ बताया नहीं, ये किसी शास्त्र में है ही नहीं। आप अपने पंडितों को पूछो, कहाँ रेफरेंस से दिखाएं। ये मॉडर्न हिंदुओं से ज्यादा इग्नोरेंट अपने नॉलेज के बारे, अपनी रिलीजन कल्चर के बारे में वो रेयरली मिलेंगे। श्री राम किष्किंधा कांड में सुग्रीव के साथ उनकी डील होती है, बंधुता होती है, तब बारिश का मौसम आ जाता है। और क्योंकि श्री राम ने ये कमिट कर रखा था कि मैं कभी किसी के 14 साल तक किसी के घर में नहीं रहूंगा, जो भी ह्यूमन लाइफ है इस तरह नहीं जीऊंगा, मैं जंगली की तरह रहूंगा, जंगल का खाना फल मूल खाऊंगा, तो मैं किसी पर्टिकुलर घर में नहीं रहूंगा। सुग्रीव के राजा बनने पर भी वो किष्किंधा के राजभवन नहीं जाते हैं, उसके बगल में एक पहाड़ की गुफाओं में रहते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है तो वो बारिश तक वेट करते हैं। सुग्रीव ने उनसे प्रॉमिस किया कि ये बारिश का मौसम बीत जाए तो हम सीता को ढूंढने के लिए भेजेंगे। तो बारिश की मौसम खत्म हो जाती है, मतलब अगस्त तक खत्म हो जाता है। शरद की महीना, शरद ऋतु जो ऑटम सीजन का 1 महीना ऑलमोस्ट चला गया है, सुग्रीव अभी भी कुछ कर नहीं रहा है। तो राम बहुत नाराज होते हैं, लक्ष्मण को भेजते हैं, और सुग्रीव के साथ नाराजगी के बाद सुग्रीव फिर जल्दी जल्दी में मीटिंग बुला के अपने सारे जो वानर सेना है उनको डिस्पर्स करता है भारत के अलग अलग डायरेक्शन में देवी सीता को ढूंढने के लिए। जो जो साउथ की ओर जाते हैं, हनुमान अंगद आदि जाते हैं, वो उनको उनका टारगेट था 1 महीने के अंदर वापस आना, 1 महीने से ज्यादा हो गया है। हनुमान इस बीच जैसे तैसे करके लंका पहुंच गया है, पर 1-2 महीने ऑलरेडी बीत चुके हैं। उनको डर है कि अगर हम अनसक्सेसफुल होकर गए, सुग्रीव हमें वो मृत्युदंड दे देगा, डेथ सेंटेंस देगा, क्योंकि हम 1 महीने पार कर चुके हैं। नंबर 2, हमें सक्सेस नहीं मिला है, तो या तो हम देवी सीता को ढूंढ के ही जाएंगे या यहीं सुसाइड करेंगे, या कहीं छुपे रहेंगे। तब तक 2-2.5 महीने बीत चुके थे। शरद का महीना बीत चुका था। शरद का महीना समझते हैं, ये जो आश्विन कार्तिक जिसमें आप दिवाली और दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। और जब वो उनको हनुमान उनको सीता जी को ढूंढते हैं, फिर वापस आते हैं, राम जी से बातचीत होती है, फिर सागर क्रॉस करके जाते हैं, तब जनवरी फरवरी चैत्र मास राम जी की सेलिब्रेशन की कितने साल की वनवास था, एक्साइल 14 साल की। कब से? जिस दिन उनका कोरोनेशन हुआ था। कोरोनेशन किस दिन हुआ था? जिस दिन उनका जन्मदिन था। जन्मदिन तो नहीं, जन्मदिन कब था? जो आप रामनवमी मनाते हैं चैत्र मास में, स्प्रिंग सीजन में। चैत्र मास की पहला दिन, जिसको भारत में हिंदू नया साल मनाते हैं, चैत्र प्रतिपद, उसी दिन उनका राज्याभिषेक कोरोनेशन होना था। उसी दिन उनको जंगल जाना पड़ा। 14 साल कब पूरेगा? चैत्र मास में, स्प्रिंग में, आज की लैंग्वेज में मार्च और अप्रैल में ही होता है। उसी दिन 14 साल पूरेगा। भारत ने क्या कमिटमेंट दिया था? 14 साल के अगर 1 दिन भी लेट हुआ तो मैं सुसाइड कर दूंगा। तो जब रावण की लड़ाइयां खत्म होती है, रावण मारे जाता है, 1 दिन के बाद राम को याद आता है, अब कल 14 साल पूरा होने है, किसी भी हालत में मुझे जाना है। विभीषण से वो पुष्पक विमान मंगाते हैं, वापस आते हैं। वो कब है? मार्च और अप्रैल में, चैत्र प्रतिपदा के दिन, जो शरद का महीना है, उस समय सीता को ढूंढी जाती है। ये वाल्मीकि रामायण की स्टोरी है। पर आप जानो, आपके पंडित जाने, आपकी पूरी दुनिया जाने, आप दशहरा के साथ क्यों जोड़ते हो? क्यों जोड़ते हैं, उसका एक कारण बताते। जैसे कि भारत में सोसाइटी में जिस तरह के मिडिएवल एज में काफी सारा डिविजन्स आए, जात के नाम पर, कास्ट के नाम पर, बहुत सारी चीजों के नाम पर, अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो सोशल रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने बहुत तरह की ऐसे फेस्टिवल्स को किया जिसके कारण हिंदू सोसाइटी के अंदर एक यूनिटी बने, जो कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर बंटे हुए थे। जैसे आपको पता है, महाराष्ट्र वगैरह में गणेश पूजा बहुत धूमधाम से होता है। ये बाल गंगाधर तिलक ने
वो प्री गांधी एरा में जब उन्होंने आजादी की लड़ाइयां शुरू कर रहे थे, देखा कि ये तो कोई इकट्ठा ही नहीं हो रहे। वो ब्राह्मण कह रहे हम इसका पानी नहीं पिएंगे, शूद्र को घुसने नहीं देते, तो उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव फेस्टिवल शुरू किया। इसी तरह बंगाल में जो दुर्गा पूजा, भारत के किसी भी कोने में जितने भी फेस्टिवल बड़े बड़े हैं इस तरह के, वो सब एक हिंदुओं में एक मिडिएवल एज में एक अवेयरनेस लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए हुआ। इसी तरह 14-15 सेंचुरी में जब संत तुलसीदास रामचरितमानस लिखते हैं, उसके बाद उनके 50 साल के बाद नॉर्थ इंडिया में एक परंपरा शुरू हुई जोड़ने के लिए सब लोगों की, रामलीला मंचन की। रामलीला मंचन समझते हैं? मतलब राम कथा को, राम की स्टोरी को स्टेज में प्रस्तुत करने की। गांव गांव में, गली गली में ये परंपरा शुरू हुई। और उसके लिए उन्होंने ये नवरात्र के 10 दिन को चुना। 10वें दिन रावण का, अब अगर पूरी रामायण को 10 दिन के लिए बांट दिया गया ना, और 10वें दिन स्टोरी खत्म होगी। स्टोरी किससे खत्म होती है कि रावण की हत्या वध होता है, उसके बाद राम वापस आते हैं। अब क्योंकि पिछले 200-250 साल से रामलीला का मंचन स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, अब तो धीरे धीरे दूसरे स्टेट्स में भी ये रामलीला वगैरह होने लग गए हैं। तो अब क्योंकि ये रामलीला का मंचन होना नवरात्र के समय और विजयादशमी के दिन रावण का वध होना, अब आम लोगों को तो, हमारे यहाँ देखिए हिंदुओं में तो एक ट्रेजेडी थी, आयरनी तो है, हमारे यहाँ आम लोगों को रिलीजियस एजुकेशन के लिए कोई सिस्टम है नहीं है। और जो हमारा फास्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमारा प्रीस्ट पुजारी, वो वैसे ही मोस्टली पुजारी पंडित इलिटरेट होते हैं, सिर्फ रटे रटाए श्लोक जानते हैं, उनको पूछो तो नहीं आता है। तो हमारा फास्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो गायब है ना नहीं। तो जो हम ट्रेडिशनली सुनते हैं, अब अगर कोई सोसाइटी पिछले 100-150-200 साल से यही देखता आ रहा है कि नवरात्र के दिन से रामलीला होती है और विजयादशमी के दिन रावण मरता है, तो नेचुरली कनेक्ट कर दिया धीरे धीरे कि ये जो रामायण है ये दशहरा से कनेक्टेड है। और फिर दिवाली के दिन वो, क्योंकि अगले इसके 15 दिन के बाद दिवाली आती है, फिर जी ये दिवाली हो के अयोध्या में वापस आए। तो वाल्मीकि रामायण में दिवाली, ये जो ऑटम सीजन में दिवाली का कोई रेफरेंस नहीं मिलता। तो ये आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देना था। पहली चीज, विजयादशमी या दशहरा, इट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट्स अबाउट वॉरियर्स, योद्धा और फेमिनिन पावर, दुर्गा पूजा। और जो राम के साथ आज हम जोड़ते हैं वो पिछले 150-200 साल से, तो ये धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ। तो मैंने आपके सामने कोशिश की विजयादशमी दशहरा का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, अलग अलग एस्पेक्ट चर्चा करने के लिए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।